अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, सिंध हुकूमत के जिस डिपार्टमेंट की तरफ आप नज़र घुमाएंगे आपको करप्शन ही करप्शन नज़र आएगी। शायद सिंध के अफसरान हों या सिंध के हुक्मरान हों, वो शायद करप्शन को बुरा नहीं समझते, इसलिए पूरे सिंध पर करप्शन का राज ही नज़र आता है। आज मैं आपको एक ऐसे डिपार्टमेंट का जिक्र करने जा रहा हूँ। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। शायद आपने इसका नाम पहली बार सुना हो। ये इसलिए बनाया गया कि जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जो मुलाजमीन काम करते हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए ये डिपार्टमेंट काम करेगा और फैक्ट्री मालकान के जुल्म और जबर से जो मज़दूर हैं उन्हें बचाएगा, और फैक्ट्री मालकान जो मज़दूरों का हक गज़ब करेंगे वो ये डिपार्टमेंट उन मज़दूरों को हक लेकर देगा। लेकिन यहाँ पर सब उसके उलट हो रहा है कि फैक्ट्री मालकान से अफसरान मिल जाते हैं और उनसे मिली भगत की जाती है, मुबैना तौर पर उनसे रिश्वत दी जाती है और जो मज़दूरों के हकूक़ हैं उन पर सौदेबाजी की जा रही है। आज कराची का एक जोन है ईस्ट, वहाँ पर तकरीबन गुज़िश्ता 14 साल से एक अफसर ने डायरेक्टर की कुर्सी पर कब्ज़ा कायम कर रखा है। बताया जा रहा है कि वो डिप्टी डायरेक्टर हैं बतौर, लेकिन सियासी असू की वजह से, लेन देन की वजह से मुबैना तौर पर वो इस सीट पर तकरीबन 14 साल से काबिज हैं। इसी जगह पर इसी जोन में मुख्तलिफ सीटों पर रहे, लेकिन अब जो डायरेक्टर की सीट पर अब जनाब काबिज बने बैठे हैं और उन्होंने मुबैना तौर पर अपने जोन में जितनी भी फैक्ट्री मालकान हैं उनसे मुबैना तौर पर डील कर रखी है। और वो डील इस सूरत में है कि मुलाजमीन के जो हकूक़ होते हैं, मुलाजमीन के जो मुख्तलिफ मरातें होती हैं वो उन्हें ना दी जाएँ, तो उनके मद में इस अफसर का जेब गर्म किया जाए, तो ये राज़ी हैं फैक्ट्री मालकान से। उसके अलावा मुख्तलिफ जो परसेंटेज होती हैं सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, वो जो हुकूमत को, ज़ाहिर सी बात है फैक्ट्री मालकान जितने उनके पास मुलाजमीन होंगे उस हिसाब से हुकूमत को वो पैसे पे करेंगे। लेकिन इन्होंने उनसे भी ये डील कर रखी है कि आप मुलाजमीन अपने कम दिखाएं और सारे पैसे मेरे जो मुलाजमीन हैं, जो मेरे उनके जो 2 असिस्टेंट हैं, उनके एक माली है और एक उनका असिस्टेंट है, वो सारा जो सिस्टम है इनका वो चला रहे हैं, उनकी मार्फत ये सारा सिलसिला ले रहे हैं। और फैक्ट्री मालकान को, जैसे मैंने पहले कहा, कि सहूलतें दे रखी हैं और जो मुलाजमीन वहाँ पर हज़ारों की तादाद में काम करते हैं उनके हकूक़ के साथ सौदेबाजी इन साहिबान ने कर रखी है। इसके एक तो इन्होंने तकरीबन गुज़िश्ता 14 साल से ये इस कुर्सी पर काबिज हैं। उसके अलावा ये इस कुर्सी के अहल भी नहीं, क्योंकि ये डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो ये डायरेक्टर की कुर्सी पर ये जनाब काबिज बने बैठे हैं। उसके अलावा सारा जो इनका काम है वो इनके 2 ज़ेरदस्त मुलाजिम जिसे कहते हैं, जो इनके जूनियर्स हैं, एक इनका माली है और एक इनका असिस्टेंट है नदीम बलोच, वो सारा इनका काम संभाल रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ पर एक हालत बना रखी है पूरे जोन में कि माली जब साहब की वसूली करने जाते हैं तो वहाँ पर वो ख़ुद को नदीम कहलाते हैं, और जब नदीम कहीं पर वसूली के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लेटरबाजियाँ करके इन फैक्ट्री मालकान को जब वो ब्लैकमेल करते हैं, तो वो नदीम जब जाते हैं तो वो ख़ुद को वहाँ पर वो माली के नाम से अपनी शनाख्त ज़ाहिर करते हैं। वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 2 नंबरियाँ कर रहे हैं लोगों के साथ वहाँ पर, तो ज़ाहिर सी बात है कल जब बात छिड़े तो कम से कम जो उनकी जो शनाख्त है वो बेहतर अंदाज से वो बंदा ना कर सके। तो ये सारा जो मामला है वो ये आसिफ कायम खानी साहब हैं जो डायरेक्टर हैं वहाँ पर ईस्ट के जोन के, वो सारा कुछ करवा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हालत ये है कि वहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में जो वहाँ पर मुलाजमीन काम करते हैं उनके हक जो हैं वो इन्होंने गज़ब कर रखे हैं और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शिकायत भी हुई, लेकिन इतने ये बाअसर हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और बहुत सारे मामला हैं, इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इनके मुख्तलिफ और जो इनके जो मामला हैं उनके साथ आपके सामने पेश होंगे। तो आज के इस व्लॉग में इजाज़त, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।